डॉक्टर साहब मैं सत्या करणवीर खुराना माही का पति हूँ मैं। कैसी है वो? एक बार कह दीजिए वो ठीक है। देखिए, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो अगर आंख नहीं खोली तो वो आंख खोलेगी डॉक्टर, वो आंख जरूर खोलेगी। आप लोग दुआ कीजिए, दुआ में बहुत असर होता है। एक्सक्यूज मी। चलिए। तेरे साथ ही इस आग में मेरे सपने वो सब जल गए। गुजरे जो पल तेरे साथ में मेरे अपने वो सब जल गए। उड़ती ये राख अब अरमानों की मुझसे पूछे मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। वो बाहर वो डॉक्टर मिला था, मैं मालूम है क्या बोलता है मेरे को? बोलता है कि आपकी माँ ही ना क्रिटिकल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसको। मैं उसको बोल के आया हूं माही, मैं बोल के आया हूं कि मेरी माही को कुछ नहीं होगा। मेरी माही अपनी आंखें खोलेगी। तुम सुन रही हो ना माही? तुम्हें बात रखनी है मेरी, तुम्हें उस डॉक्टर को झूठा साबित करना है। वापस आओ माही, आंखें खोलो माही। माही, तुम इन कपड़ों में, इन मशीनों के बीच, मैं नहीं देख सकता तुमको ऐसे। ये सब नहीं जचता तुम पे। आंखें खोलो माही, आंखें खोलो माही। सर, आपको बाहर बैठना पड़ेगा। आप इस तरह से आईसीयू के अंदर नहीं आ सकते। प्लीज आप बाहर जाइए। प्लीज सर। सत्या, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगा मामी दीदी। कब तक भूखे रहोगे सत्या? जब तक माही को होश नहीं आ जाता तब तक। सत्या, अभी बहुत हो गया। उठो माही, आंखें खोलो। मैं तुमसे कह रहा हूं, अपनी आंखें खोलो माही। तुम ऐसे हार कैसे मान सकती हो? You're a fighter। पूरी जिंदगी की आंखों में आग डालकर लड़ती आई और जीतती आई हो तुम, और आज भी जीतोगी। ये मेरा वादा है तुमसे। आंखें खोलो माही।
मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा करणवीर तुम्हारे साथ है। कम ऑन माही, आंखें खोलो माही, आंखें खोलो माही। छोड़ो। कौन? मैं हूँ आंटी जी। तुम? अरे कहाँ थी? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। और वो माही वाला काम हुआ कि नहीं? या ऐसे ही हाथ हिलाती वापस आ गई हो? आंटी जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोलने लगी? अरे हर समय इधर उधर टहलती रहती है, थोड़ा काम पे ध्यान नहीं दे सकती। यूजलेस कहेगी। मैं गई थी उस माही के रूम में उसे खत्म करने के लिए, पर ऐन मौके पर वहां सत्य आ गया और ऊपर से माही भी बच गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर इस बार कुछ ऐसा हमला करना होगा कि बचने की गुंजाइश ही ना रहे। हाँ, ये सोचना तो तुम्हारा काम है। कहो। मेरी सिर्फ एक बात मानोगे? क्या बात? सत्या दादू मम्मी के साथ इतने कठोर मत बनो, उन्हें माफ कर दो। जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल सकता हूं, माफ कर सकता हूं, भरोसा नहीं कर सकता, कम से कम फिलहाल नहीं। माही, करीना अब भी गायब है, आजाद है, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। और वो इतनी आसानी से अपने खेल खेलने बंद नहीं करेंगे। जब तक करीना मिल नहीं जाती तब तक मैं इन पे विश्वास नहीं कर सकता, और खासकर तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं ले सकता। ये सब छोड़ो, आराम करो, ये बेकार की टेंशन मुझ पे छोड़ दो, समझी? इंस्पेक्टर साहब का मैसेज है, फोन करना पड़ेगा। रेस्ट करो। हाँ, बुरा तो लग रहा है, पर और मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ सत्या से। जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया, उसके बाद तो मैं अगर जान भी हथेली पर रखूं तब भी वो मुझे शक की नजरों से देखेगा। मैं उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि मुझे लगता है मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, हर चीज का समय होता है और भगवान ने आपको सही रास्ता दिखाया है। अब ये सब आप भूल जाइए और माही को वेलकम करने के लिए घर पर महाआरती का आयोजन करवाइए। अब देखना, धीरे धीरे माही और करण आपको दिल से एक्सेप्ट करेंगे और माफ भी करेंगे। दिल छोटा मत कीजिए मम्मी जी। मैं जरा माही को देख कर आती हूँ। ठीक है, हाँ, मैं पूजा का इंतजाम करती हूँ। हाँ? जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ करणवीर जी, पक्की खबर है, करीना शहर में ही है। जानता था मैं कि वो इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब कि इस एक्सीडेंट के पीछे भी उसी का हाथ है। आपको जो करना पड़े करिए, मुझे करीना चाहिए किसी भी कीमत पर। यू डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, डालिए हथकड़ी और ले चलिए यहाँ से। इतना मत सोचिए इंस्पेक्टर साहब, इसका रोज एक नया नाटक होता है। हथकड़ी पहनाइए, लेके जाइए इसको। एक मिनट इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए इसे।